जय हिंद दोस्तों, मैं विजय पटेल आप लोगों के लिए मैथ्स का एक और नया टाइप लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि रूट के अंदर मतलब करनी के अंदर 0.5 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। तो इसकी ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। तो इसकी ट्रिक सीखने से पहले आप लोगों को एक जनरली चीज अलग से सीखनी होगी। वो आएगी तो ये आसानी से आ जाएगी। देखिए, करना क्या है। अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि रूट 26 मतलब करनी में 26 का मान निकालिए। अब देखिए, करनी में 26 का मान कैसे निकाले। 25 होता तो 5 आ जाता, हम जल्दी से निकाल देते। 26 का मान कैसे निकाले सर। तो देखिए, यही तो आपको सीखना है, तभी तो आप इसे कर पाएंगे। अब आपको देखना है कि जो 26 है दोस्तों, यह ऐसी किस स्क्वायर के आसपास आता है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पूर्ण स्क्वायर के आसपास ही आता है। आप कहेंगे कि इसके ये किसके आसपास आता है, तो आप कहेंगे सर कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 25 के आसपास आता है। √5 के 25 मतलब यहां पर देखिए इस तरीके से। तो आप इसे क्या करेंगे, 26 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 25 को करने के अंदर लिखेंगे जो आसपास में इसका पूर्ण रूप से स्क्वायर होता है। तो 25 एक स्क्वायर है पूर्ण रूप से 5 का। तो 25 आपने यहां लिखा रूट में, धन 1 लिख लिया। अब देखिए, ये 25 काय का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 5 का धन 1। अब देखिए, इसका मान निकालते कैसे हैं। तो इसका मान निकालने के लिए यहां जो करनी से बाहर आया है 5, इसका डबल करके इधर जो एक्स्ट्रा संख्या थी उसके बटे में लिखते हैं। तो इस 5 का डबल करके क्या करेंगे, 10 के बटे में लिखेंगे। तो यहां पर देखिए अब क्या आया, 5 धन, इसको भाग दीजिए तो क्या बचेगा, तो 0.1। तो राइट आंसर इसका क्या आया, 5.1। ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो अब ये वाला भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अब हम इसे करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल में आपको क्या दिया दोस्तों, तो आपको दिया है 0.5 क्या बताना है आप लोगों को, वैल्यू बताना है कि 0.5 का जो मान है करनी में वो क्या होता है। तो आप देखेंगे यहां पर ये दिया है आप लोगों को। अब इसे करना है, तो देखिए इसे करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा काम करना होगा। इसे नॉर्मल नंबर में बदलना होगा। अब इसे देखिए, ये 5 लिखा है दोस्तों, तो हम क्या करें, इसका पॉइंट हटा दें। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे क्या आ गया, 0। अब देखिए, आप क्या करेंगे कि इसका जो हर दिख रहा है ना, इसे ऐसा बना लें कि नीचे जो हर है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब नीचे 10 है, तो इस 10 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करें, अगर 10 से गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से गुणा करते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा बताइए, तो ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर भी 10 से गुणा कर लिए, नीचे भी 10 से गुणा कर दिए, नीचे आ गया 100। तो आप देखिए, इसे हल करने पे क्या हुआ, ऊपर बचा करनी में 50 और नीचे क्या आ गया दोस्तों, ये करनी से बाहर आने के बाद क्या बचा, 10। इतना समझ में आया, करनी से बाहर आने के बाद क्या बचा, 10 बचा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर से समझिए। देखिए, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, इतने अच्छे से समझना है कि आपसे एक बार में बन जाए। फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपको दिया था 0.5 दिया था, इतना समझ में आया। हमने क्या किया कि बेटा, आपने क्या किया कि इसे क्या कर लिया, आपने पॉइंट हटाया, तो ये 5 के बटे में क्या आ गया, 10। पॉइंट हटाया तो हमने 5 के बटे में 10 आ गया। अब हमने क्या किया कि इस नंबर को इस तरीके से बनाया जाए कि नीचे वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर मैं 10 है, 10 में 10 से गुणा कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए, यहां पर 10 से गुणा किया, यहां भी 10 से गुणा कर दिया। तो ऊपर क्या बचा, तो ऊपर हुआ 50, नीचे देखिए, नीचे हो गया था 100। अब ये 100 रूट से बाहर आ सकता था कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर आ सकता था। ऊपर बचा रूट में 50 और नीचे क्या आ गया, 10, करने से बाहर आ गया। अब इस 50 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, जैसे अभी हमने 26 की निकाली थी। तो देखिए, इस 50 की वैल्यू हमें निकालना है। अब इस 50 को हम लिख क्या सकते हैं, ये देखना है आपको। तो आप कहेंगे कि 50 के पास का जो वर्ग है, पूर्णतः वर्ग कौन सा होता है, आप कहेंगे कि सर 49 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप लिखेंगे करनी में 49 धन 1, इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिख दिया आपने, करनी में 49 धन 1। समझ में आया। अब आप देखिए कि ये 49 किसका पूर्णतः वर्ग होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसको करनी से बाहर निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, धन 1। अब इस 1 के बटे में क्या लिखते हैं, यहां जो 7 आया है ना, जो करनी से हम निकालते हैं उसका डबल करके साइड वाले नंबर के बटे में लिखते हैं। तो 1 के बटे में क्या चला गया, 14। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 धन, अब 1/14, ये थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा। 1 में 14 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 में 14 से जब आप भाग देंगे दोस्तों, तो चलिए यहां पर मैं भाग देके दिखाता हूं। देखिए, 1 में 14 से आपको भाग देना है, तो आप यहां पर दशमलव लगाएंगे तो यहां आ गया 0।
फिर भाग नहीं जाता तो एक जीरो यहाँ लेकर यहाँ एक जीरो लगेगी, तो 14 सती 98 यहाँ आपने लिखा। बटे में क्या है, तो माइनस करने पर देखिए 2 बचा, फिर एक जीरो लेंगे तो 14 एकम 14, फिर माइनस करेंगे तो 6 बचा, फिर एक जीरो लेंगे तो 14 चुकू 56, इसे हमने माइनस किया तो फिर 4 आए। इस प्रकार आगे चलता जाएगा, तो आपको 3-4 अंक तक ले लेना है। क्या आया, तो आप देखेंगे कि 0.0714 आया, ये देख लीजिए, ये आया ना 0.0714। अब करना क्या है, तो आप देखेंगे यहां पर जोड़ के क्या हो गया 7.0714। तो कुछ नहीं, अब आपको थोड़ा सा एक काम करना है, ये जो देखिए करनी 50 की वैल्यू है, इस करनी 50 की जगह रख देना है। करनी 50 की वैल्यू क्या आई, ये आई है 7.0714 बटे में क्या आ गया 10। अब नीचे एक जीरो है, इस जीरो को जब हम हटाएंगे तो ये जो दशमलव है एक स्थान क्या होगा दोस्तों, आगे बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे 0.70714। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको यहीं तक का दिखाई दे रहा है, इसी में से देखिए इतना अंक आपको दिखाई दे रहे हैं 0.707। राइट आंसर कौन सा इसका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, देखिए बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हुई होगी, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली बार होता है तो थोड़ा सा लेंथी लगता है, लेकिन है सरल सा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी वही है, देखिए अब इसे मैं शॉर्ट में समझा दूंगा, आप बिल्कुल आसान से समझ जाएंगे। 0.6 लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 0.6 लिखा है तो 6/10 हो जाएगा। अब 6/10 हो गया तो नीचे वाले हर को हमें क्या बनाना है, पूर्णतः वर्ग संख्या। तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर करनी में होगा 60 और बटे में क्या आ जाएगा, ये वर्ग बन के करनी से बाहर आ जाएगा। इतना समझ में आया। करनी 60 का मान आपको निकालना है, तो करनी 60 देखिए क्या होता है, करनी 60 किसके आसपास होता है, तो करनी 60 को हम लिख सकते हैं, ये 64 के पास होता है, तो आप लिखेंगे करनी 64 ऋण 4। 64 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो 60 आता है, 64 में से 4 घटा दूं तो 60 आता है, बिल्कुल आता है। आप कहेंगे तो ये से लिखते हैं हमने। अब इसको देखो क्या करना है, ये काय का स्क्वायर होता है, तो ये आप कहेंगे 8 का होता है ऋण 4। अब इस 4 के बटे में क्या लिखाएगा, यहां जो संख्या आई है करनी से निकलकर उसका डबल, तो इसके बटे में क्या चल जाएगा दोस्तों 16। यहां देखिए 8 ऋण 4 एकम 4, 4 चुकू 16। अब एक में आप 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 0 दशमलव लगाएंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, मतलब 10 हो जाता है। 4 दुआ 8, फिर 2 बचा तो 4 पंजे 20, घटाने पे क्या बचा 7.75 यहां घटाने पर आ गया दोस्तों। तो देखिए इसकी वैल्यू निकल कर आ गई है, क्या निकल कर आई है 7.75 बटे में है 10, बटे में क्या है 10। अब अगर मैं कहूं ये जीरो को हम हटाएंगे तो ये जो दशमलव का स्थान क्या होता है, एक स्थान आगे की ओर बाईं ओर बढ़ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.775। किस ऑप्शन में दिख रहा है देखिए, तो 0.774 भी यहां पर देखिए ये 4 या 5 है ना, तो यही राइट आंसर इसका होगा। अगर हमने एक को 4 से काटा था तो राइट आंसर देखिए क्या आया था, 4 यहां दशमलव लगाए थे हमने तो 0 आया था, तो 4 दुआ 8, माइनस किया 2 तो 4 पंजे 20, यहां भी बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यही लगभग आंसर आ रहा है हमारा, तो 0.775 इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो भाई सेम क्वेश्चन, पहले अभी आपसे 0.5 पूछा गया, 0.6 पूछा गया, अब क्या पूछा गया 0.8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप देखिए यहां पर रूट में आप लोगों को क्या दे रखा है 0.8, क्या दिया है 0.8। तो 0.8 को आप लिख क्या सकते हैं ये समझना है आपको। तो आप कहेंगे कि सर जी इसे मैं 8/10 लिख सकता हूं, और ऊपर भी 10 से गुणा कर दूं, नीचे भी 10 से गुणा कर दूं, तो ऊपर हो जाएगा 80 जो कि रूट में लिखा रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 100 जो कि क्या होगा करनी से बाहर आकर 10 बन जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है करनी 80, बस इस करनी 80 को आपको सीखना है कैसे करेंगे। तो 80 के आसपास कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग होती है, तो आप कहेंगे सर 81 होती है। तो अब 81 तो इससे ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे 81 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 80 आता है, तो इधर वाले नंबर पर आपको क्या करना होता है करनी लगानी होती है। अब ये देखिए कि किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे ये 9 का वर्ग है, तो बाहर 9 आएगा, और इधर जो 1 लिखा है इसके बटे में क्या होता है, यहां पर जो करनी वाला नंबर आता है ना दोस्तों, इसका क्या होता है डबल होकर लिखाता है, इसका डबल होकर क्या लिखाएगा 18। तो अब यहां थोड़ी सी मेहनत करना है, 1 में 18 से आपको भाग देना है, 1 में 18 से भाग देना है। तो चलिए इधर मैं देके दिखाता हूं आपको, ये 1 लिखा है, 18 से आपको क्या देना है भाग देना है। तो यहां पर आप लगाएंगे 0 दशमलव लगेगा, तो यहां 0 आ गया,
मतलब अभी 18 के पहाड़े में 10 आता है क्या? आप कहेंगे नहीं आता है सर। तो यहाँ पर एक जीरो तो यहाँ भी जीरो, तो आप 18 का पहाड़ा लीजिए। 18 का पहाड़ा लेने पर देखिए कि क्या आता है ना। 18 का पहाड़ा हम लेते हैं दोस्तों, तो 18 छंग 108 ज्यादा होता है, 18 पंजे 90 लिया हमने। माइनस करते हैं तो देखिए 10 बचा, फिर आप एक जीरो लेंगे तो 18 पंजे फिर क्या हो गया 90। फिर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस करने पर 10 बचेगा, तो फिर आप एक जीरो लेंगे तो 18 पंजे 90। तो ये रेगुलर चलता जाएगा ऐसा 0.5 0.1 एक बार 0.0555 ऐसा रेगुलर चलता जा रहा है। तो अब हम क्या करें, तो हम इसे लिख लेते हैं 0.056 लिख देते हैं दोस्तों। क्या लिख लिया हमने, 555 चलता जा रहा है तो हमने एक अंक बढ़ाकर लिख लिया 0.056। तो अब हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फिर 9 में से कितना माइनस करना है 0.056 इतना माइनस कर दीजिए। फिर आपका क्या होगा 80 का मान, √80 का मान आपका निकल कर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, तो आपका मान लगभग निकल कर आएगा 8 4 इधर 9। चलिए मैं माइनस कर ही देता हूं आपके लिए, 9.000 इसमें से माइनस करते हैं तो 0.056 हो रहा है। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 का 9 और इधर 8, तो 8.944 आ रहा है। देखिए क्या आया 8.944 यह आ रहा है आप लोगों का। देखिए यहां पर दिखा आपको इतना आया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या चल रहा है हमारा। तो देखिए अब करनी 80 का मान आपका निकल कर आ गया है। तो करनी 80 का मान निकल कर आया तो आप देखेंगे कि यहां क्या हुआ 8.944 बटे में क्या है दोस्तों 10, बटे में क्या है 10। तो अब ये जो 10 है इसे सॉल्व करेंगे तो इस 10 को जब हम हटाएंगे तो एक जीरो नीचे से हट रहा है, तो ये जो अंक है दशमलव ये क्या होगा एक स्थान बाएं हाथ बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0.8944 किस ऑप्शन में दिख रहा है वही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे 894 हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। सर किस में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह आपको क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीखना होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है। बस यही थोड़ा सा समझना है कि इसको हमने क्या किया, नीचे वाला जो हर वाला संख्या है इसको ऐसा बनाएंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमेशा आपको नीचे 10 ही देखने को मिलेगा, 100 देखने को मिलेगा, 1000 देखने को मिलेगा, मतलब 10 की वैल्यू वाला जीरो वाला ही देखने को मिलेगा जिसको आपको स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या इस प्रकार मिलेगी, इसके आसपास का नंबर आपको अगर देखिए ज्यादा ले रहे हैं आप तो क्या करना होगा, एक माइनस, जैसे यहाँ 80 है आपने 81 लिया है तो एक माइनस करना पड़ेगा जब तो वापस 80 आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था आप देखो यहाँ 60 था, हमने 64 लिया था करनी में, तो 64 से वापिस 60 लाना है तो फिर हमने -4 किया। यहां देखिए तो इसमें क्या किया था हमने 50 लिया था, लेकिन 50 बनाना है तो +1 किया था। ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। फिर क्या करना होता है, जो करनी से बाहर आता है इस नंबर का, यहां पर जो बाद में 1 2 3 4 जो भी लिखा हो उसके बटे में क्या करते हैं इसका डबल करके लिखते हैं जो हमने करनी से बाहर निकाला है। देखिए जैसे यहाँ माइनस में 4 लिखा था तो इसके बटे में भी हमने डबल करके लिख दिया। मान निकाल लीजिए, आंसर आसानी से आ जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को हमारे सबसे बेस्ट कंटेंट मतलब एमपी जीके, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, साथ ही साथ आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चलाई जा रही है। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के इनमें से सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर आपको फुल सॉल्यूशन देखना है तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आपका भी आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद दोस्तों।